तो और भैया लोग, एपी की 5वीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोगों ने कुछ टाइप के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। अब एक और टाइप का देखिए, बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन लेके आए हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 डॉट 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 इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो नेगेटिव टर्म कैसे निकालेंगे? ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। ए कितना दिया गया है? 121। डी कितना दिया गया है? 117 माइनस 121। ठीक है भाई, किससे किया मैंने? ये मैंने किया है T2 माइनस T1 से। ठीक, T2 माइनस T1 से किया है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक, अच्छा, अब हमसे बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 121, 117 ऐसे करके हमें दिया गया है। बोल रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब नेगेटिव टर्म की अगर बात कर रहा है तो जो Tn होगा वो कैसा होगा? 0 से छोटा होगा। भाई Tn 0 से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव टर्म माना जाएगा। कोई भी नेगेटिव इंटीजर होता है तो वो 0 से छोटा ही तो होगा। फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक, बस यही एक फार्मूला लगाना है और इसमें कुछ करना नहीं है आपको खास। तो करेंगे कैसे? a की वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, अब Tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? Tn की वैल्यू, तो ये फार्मूला हमने आपको बताया ही हुआ है। ये फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो Tn से कितनी होगी? 0 मतलब 0 से 0 जो होगा वो बड़ा होगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 121 प्लस n माइनस 1 d, और ये 0 से छोटा होगा। ये जो भी आएगा वो 0 से क्या होगा? छोटा होगा। d की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? -4। ठीक है, तो 121 प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4n प्लस 4, और ये 0। 121 माइनस 4n, और ये हो जाएगा +4। ठीक, तो ये तो दोनों प्लस में है तो ये 125 हो जाएंगे, -4n हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। 125 को उधर भेज दीजिए, 125 को उधर भेज देंगे। अब दोनों साइड पे साइन हटा देंगे तो इसका जो मुंह होता है वो इस तरफ आ जाता है। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, एक वीडियो इस पर ऐसे बना देंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, किस लिए होता है, ये सारी चीज़ें आपके डाउट जो है हम उस वीडियो में क्लियर कर देंगे। अभी आपको याद रखना है कि अगर दोनों साइड माइनस है तो इसका ये चेंज हो जाता है, अगर माइनस साइन हटा रहे हैं तो। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 125/4, 125/4 आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी होगी? आप डिवाइड करके देख सकते हैं। आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 31 1/4। अब देखिए, कोई भी अगर AP है, जैसे ये AP दी गई है, तो इसमें क्या कहीं पे फ्रैक्शनल नंबर है या मिक्स फ्रैक्शन में है? नहीं है। तो 31 1/4 है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये n किसके बराबर होगा? 32 के बराबर होगा। मतलब अप्रॉक्स ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 32। तो हम बोल देंगे कि द AP दिस फर्स्ट टर्म इज n इज इक्वल टू -32। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलिए एक और देखते हैं इसके आगे। अब देखो, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है। लिखा हुआ है द 7th टर्म ऑफ द NAP इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, देन फाइंड द AP। मतलब 7th टर्म जो है वो -4 है, 13th टर्म जो है वो -16 है। तो हमें एक AP बना के दिखाना है। ठीक, हमें एक AP बना के दिखाना है। तो फॉर्मूला आपको पहले से ही मालूम है। ठीक, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 7th टर्म के लिए बना लेते हैं। तो 7th टर्म के लिए बनाओगे तो कितना हो जाएगा? T7 इज इक्वल टू
ए प्लस 7 माइनस 1 और डी। तो T7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 6D। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब T7 अच्छा दिया कितना गया है वो भी तो रख लें। T7 कितना दिया गया है भाई, बोल रहा है सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ -4। तो T7 की जगह पे हम लोग रख देंगे -4 इज इक्वल टू ए प्लस 6D। ठीक, ये है, ये दिया गया है हमें। चाहो तो आप इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको मत मानो। ठीक है, लेकिन ये बताने के लिए हमने लिख दिया है कि T7 ही -4 है, क्योंकि सेवन्थ टर्म बोल रहा है AP का। मतलब एक कोई AP होगा जिसका सेवन्थ टर्म क्या है, -4 है। ठीक है, फिर से वही चीज़ करते हैं, 13th टर्म के लिए बना लेते हैं। तो T13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस n-1D से। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 13 है, तो वहाँ भी 13 ही रखेंगे। ए प्लस 13 माइनस 1 और डी। T13 दिया कितना गया है, -16 इज इक्वल टू ए प्लस 12D। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको। ठीक, अब एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई, एक इक्वेशन सेकंड बन गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द AP। अच्छा, AP फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें केवल दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, मान लीजिए हमें A कहीं से पता चल जाए और हमें D पता चल जाए। दो चीज़ें अगर हमें पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि AP कितना होगा, क्योंकि AP की ख़ास बात ही यही होती है कि कॉमन डिफरेंस होगा तो सबका सेम ही होगा। ठीक, अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करना, अब जिनको डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट मतलब क्या है, ए प्लस 12D, हम इसको पहले रखे दे रहे हैं, इज इक्वल टू -16, फिर ए प्लस 6D इज इक्वल टू -4। इस तरीके से अगर जिसको सॉल्व करना आता है वो इस तरीके से सॉल्व कर ले। मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, तो नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, -4, और ये इधर आएगा तो -6D। ए की वैल्यू आ जाएगी, इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, इस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, डी पता चल जाएगा। फिर डी की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करके ए और डी निकाल सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं आप लोग, इसको करना होगा। अब साइन सबके चेंज कर दो, तो ये और ये कट जाएगा। अब ये पहले प्लस में था 6D, अब ये माइनस में हो गया है, तो माइनस से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6D। ये पहले -4 था, अब ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12/6, मतलब कि -2। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, D की वैल्यू आ गई -2। अब इसी D की वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। D की वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, D इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू -2 लिख देंगे यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग एग्ज़ाम में जिस तरीके से लिखते हैं आप उस तरीके से लिखिएगा। ठीक, अब D की वैल्यू मैंने यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू ए प्लस 6 इंटू -2। ठीक, तो -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -12। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +12। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 8। अब अगर ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है, तो पहला टर्म हमारा 8 है, उसमें से 2 माइनस करो तो 6 आ जाएगा, उसमें से 2 माइनस करो 4 आ जाएगा। ऐसे करते 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 AP बन जाएगी। यही हमें पता करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा था ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था द सेवन्थ टर्म ऑफ द AP इज़ -4 एंड 13th टर्म इज़ -16, देन फाइंड द AP। ठीक है,
तो हमने सेवन्थ टर्म के हिसाब से एक इक्वेशन बना ली, एक 13th टर्म के हिसाब से एक इक्वेशन बना ली, दोनों को सॉल्व कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व किया मैंने सबके साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ये माइनस ए और ये प्लस ए कट जाएगा, -6d और 12d। तो 6 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। प्लस में आएगा क्योंकि 12 प्लस में है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए +4 में से -16 जाएगा तो कितना बचेगा, -12 बचेगा, क्योंकि 16 बड़ा है, उसके सामने माइनस है। डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, डी की वैल्यू आएगा -2, डी की वैल्यू -2 आएगा। अब इसी डी की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया है, तो -4 = a + 6 × -2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 12। इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी AP बन के तैयार हो जाएगी। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो, एक सेम क्वेश्चन इसी तरीके का मैं एक और लेके आया। द 4th टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। जैसे पिछले वाले में क्या दिया, 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ -4। इसमें क्या है, 4th टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। प्रूफ दैट इट्स 25th टर्म इज़ ट्रिपल इट्स 11th टर्म। मतलब जो इसका 25वां पद है वो 11वें पद का 3 गुना है, ये हमें बताना है। तो हमें फॉर्मूला तो भैया पता ही है ना, Tn = a + n-1 और d, यही तो है। तो 4th टर्म के लिए पहले बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, T4 = a + 4-1 और d। अच्छा, 4th टर्म है कितना, 0, a + ये हो जाएगा 3d। ठीक, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या पता आगे ज़रूरत ही पड़ जाए। 3d, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3d। ठीक, अब बोल रहा है कि प्रूफ दैट इट्स 25th टर्म इज़ ट्रिपल इट्स 11th टर्म। सबसे पहले काम करते हैं, 11th टर्म बनाते हैं। T11 बनाओ, a + 11-1 और d। ठीक है, ये बना लिया। T11 = a + 10d। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। फिर एक काम करो, 25th टर्म भी बना लो। ठीक है, 25th टर्म भी बना लो। 25th टर्म कितना हो जाएगा, a + 25th - 1 और d। तो T25 = a + 24 और d। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, मैंने कुछ अलग तो किया नहीं। 4th टर्म ऑफ एन AP 0 बोल रहा है, तो 4th टर्म ऑफ एन AP 0 हो गया। हमने 4th टर्म के हिसाब से बना लिया। भाई T4 ही तो, यहाँ पे n की वैल्यू ही तो 4 होती थी, तो इसमें तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। बोल रहा है कि वो 0 है, तो हमने 0 रख दिया। a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, निकालना चाहो निकाल लो, अभी हमने निकाल लिया, क्या पता ज़रूरत पड़ ही जाए। तो T11 = a + 11-1d 11th टर्म के लिए बना लिया इक्वेशन। उसी तरीके से 25th टर्म के लिए भी बना लिया। ठीक, अब क्या करें, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो भाई, सॉल्व करके भी कर सकते हो, या फिर एक काम करते हैं, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम इस तरीके से कर रहे हैं, डिवाइड से। T25/T11 = a + 24d अपॉन a + 10d। a की जगह पे -3d रख दो। T25/T11 = कितना है, -3d + 24d अपॉन -3d + 10d। ठीक, तो T25 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21d अपॉन ये हो जाएगा 7d। कोई दिक्कत तो नहीं, ये 11 भी लिख दो यहाँ पे। ठीक, तो ये अब देख रहे हो आप कि ये कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, d से d कट जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T25 = कितना आएगा, 3 × T11। यही तो प्रूफ करना था भैया, यही तो प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट इट्स 25th टर्म इज़ ट्रिपल इट्स 11th टर्म।
मतलब 25वां पद जो है वो 11वें पद का 3 गुना है। आ तो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर उस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहीं पे ही वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे a की वैल्यू रख देते -3d, तो t11 कितना आता, t11 यहाँ पे आ जाता 7d। यहाँ पे a की वैल्यू रख देते, ठीक है, यहाँ पे आप a की वैल्यू रख देते तो कितना आ जाता 21d। तो ऐसे ही कंपेयर कर सकते थे। मेनली क्या है, ये क्वेश्चन कंपेयर करके ही होगा, ठीक है। तो इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से ही क्वेश्चन होगा और पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। 10th वालों के लिए ही है ये, ठीक है। इस तरीके का चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं। देखो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 11। फोर्थ टर्म जो है AP का वो 11 है। अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि फोर्थ टर्म 11 है तो इक्वेशन कैसे बनानी है। फिर बोल रहा है द सम ऑफ, बस एक लाइन देखिए यहाँ पे ऐड कर दी है, बस इसी में ही सबकी हालत ख़राब। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस AP इज़ 34। अभी तक डायरेक्ट दे देता था, अब क्या कह रहा है, दो टर्म का सम करके दे रहा है और कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। कुछ नहीं करना है। फोर्थ टर्म के लिए सबसे पहले क्या करो, AP बना लो, सॉरी क्वेश्चन इक्वेशन बना लो। तो T4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 और D हो जाएगा। बोल रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 11, तो T4 की जगह पे 11 हो जाएगा। A प्लस ये कितना हो जाएगा 3D। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज़ 34, मतलब T5 प्लस T7 जो कि बराबर है किसके, 34 के। ये हमें क्वेश्चन में हिंट दिया गया है, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि आपका जो फिफ्थ टर्म है और जो सेवेंथ टर्म है वो जो है आपका 34 के बराबर है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बनाओ, T5 का इक्वेशन बनाओ। T5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 और D। T5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 4D, ठीक। इसी तरीके से T7 की भी बना लो, डायरेक्ट बना दे रहे हैं ये वाला, A प्लस 6D बाई 7 माइनस 1 तो 6D, ठीक। अब इसी में ही पुट कर दो दोनों को, इन दोनों में ही पुट कर दो, ठीक है। तो T5 कितना दिया गया है, A प्लस 4D प्लस T7 कितना दिया गया है, A प्लस 6D इज इक्वल टू 34। हम आगे पीछे लिख रहे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लाइन से करिएगा, ठीक। तो A कितना हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 34। अब चाहें आप तो यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा, और ये कट जाएगा, ठीक। तो मन हो तो काटो, मन हो तो ना काटो, वो आपके ऊपर है। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है भैया, ठीक है। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पिछली बार हमने एक तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था। हवा बहुत तेज़ चल रही है यार तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 11 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं। थोड़ा दरवाज़ा बंद किया है तो हो सकता है थोड़ा अंधेरा लग रहा हो, लेकिन दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक। पिछली बार हमने एक इक्वेशन को दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाया था। इस बार हम क्या करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं। मान लीजिए किसी को कन्फ्यूज़न होती हो तो वो भी कर ले जाए, उसका भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो हम लोग करते क्या हैं, देखिए सॉल्व तो और आसानी से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन गलत ना हो, जिनको नहीं आता है उनके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस वाली इक्वेशन से A की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 11 माइनस 3D आएगा कि नहीं आएगा भाई। इस वाली इक्वेशन से हमने निकाला है, ठीक। तो 11 माइनस 3D आएगा, 3D उधर भेज देना। अब इसी A की वैल्यू को यहाँ पुट करो, ठीक है। इसी A की वैल्यू को यहाँ आप क्या करो, पुट कर दो। तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3D, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। मैंने कहा था 2 काटना हो काट लो, ना काटना हो ना काटो, आपके ऊपर है, इसमें मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ठीक। 34
ये हो जाएगा 22 माइनस 6d प्लस 10d इज इक्वल टू 34। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 4d इज इक्वल टू 34 माइनस 22 हो जाएगा। 22 को मैंने इधर भेज दिया है, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 को मैंने उधर भेज दिया। 4d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब 34 में से इसको हटाइए तो 2 और 1 12 बचेगा। d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछ ही रहा था कॉमन डिफरेंस, हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है गोल गोल घुमा के, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब डी की वैल्यू दिया गया है, अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड द एपी फाइंड करने के लिए बोल देता, तो इसी डी की वैल्यू को, जो d इज इक्वल टू 3 आया है हम लोगों का, d इज इक्वल टू 3 आया है, इस d इज इक्वल टू 3 को यहाँ पुट कर दो, a निकल आएगा। जब a पता चल जाएगा, d पता चल जाएगा, जब दोनों पता चल जाएंगे तो फिर AP बनाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और एक शिकायत है यार तुम लोगों से, वीडियो देख लेते हो, लाइक और सब्सक्राइब करने में पता नहीं कौन सा कष्ट हो रहा तुम लोगों को, है ना, तो करो यार, थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करो, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही है। आगे वाली क्लास अभी शायद 4-5 क्लासों में आपका ये APM ख़त्म कर देंगे, इसके बाद बस थोड़ा सा और पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी किया जाता है, ठीक, और लाइक भी किया जाता है, तो कर देना अगर अच्छी लगे तो। चलो।